हेलो गाइस, अभी तक हमने HTML के बहुत सारे टैग्स पढ़ लिए। हमने देखा कि हम टेक्स्ट ऐड करने के लिए पैराग्राफ टैग p टैग का यूज़ करते हैं, और अगर हमें टेक्स्ट एज अ हेडिंग चाहिए तो हम h1 टैग का यूज़ करते हैं। h1 से h6 तक कोई भी टैग का यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें हेडिंग मेन हेडिंग चाहिए या उससे छोटी हेडिंग चाहिए जिसमें फॉन्ट थोड़ा कम होगा। ऐसे हम h1 से h6 तक यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही इमेज टैग के लिए हम img टैग का यूज़ करते हैं, और अगर हमें लिंक्स ऐड करने हैं तो a टैग का यूज़ करते हैं। बीच में हमने CSS की प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी। तो आज से हम फॉर्म्स पढ़ेंगे, और फॉर्म्स के लिए हमारे पास जो जो भी टैग्स लगते हैं वो टैग्स को हम देखेंगे। एक्चुअली में हमारे पास HTML फॉर्म्स का यूज़ क्यों होता है। HTML फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं जब हमें यूज़र से कोई डेटा इनपुट कराना है। यूज़र से हम कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं, इनपुट कराते हैं, और उस डेटा को हम सर्वर पे भेजते हैं प्रोसेसिंग के लिए। HTML फॉर्म्स हमारे पास हमें हेल्प करते हैं यूज़र से इंटरेक्शन एनहांस कराने के लिए। हमारे फॉर्म्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसमें इसके अलावा हम डेटा वैलिडेशन करते हैं। डेटा वैलिडेशन मतलब अगर हमारा यूज़र नेम सही है, वैलिडेट है, तो ही हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन होगा। ये होता है डेटा वैलिडेशन। ये डेटा वैलिडेशन और डेटा कलेक्ट करना, यूज़र नेम पासवर्ड यूज़र से लेना, और यूज़र नेम और पासवर्ड सही हो तभी हमारा दूसरा फॉर्म ओपन हो, ये हम डेटा वैलिडेशन करते हैं HTML फॉर्म्स के थ्रू। तो इससे ये सब करने से हमारे पास जो हमारे यूज़र से डेटा कलेक्शन का एक्सपीरियंस और यूज़र का जो एक्सपीरियंस रहता है वो बेटर रहता है। कोई भी यूज़र का जो भी प्रोटेक्टेड या जो भी प्राइवेट ईमेल्स वगैरह है वो प्रोटेक्टेड रहती है। यूज़र का डेटा आगे पास होने का या चोरी होने का कोई कम ये रहता है। HTML फॉर्म्स की हेल्प से ये सब एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंसेस बेटर रहते हैं, और ये डेटा कलेक्ट होके ये डेटा फॉर्म्स में सबमिट होता है, और सबमिशन के बाद ये डेटा हमारा सर्वर पे जाता है। HTML फॉर्म जो हमारे पास पूरा वेबसाइट रहती है उसमें से HTML फॉर्म एक डॉक्यूमेंट रहता है, एक वेब पेज रहता है। पूरी वेबसाइट में से एक वेब पेज हमारे पास फॉर्म्स का रहेगा, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट्स रहते हैं। टेक्स्ट फील्ड होती है जिसमें हम टेक्स्ट यूज़र से इनपुट लेते हैं। उसके अलावा पासवर्ड फील्ड होती है जहाँ पे यूज़र अपना पासवर्ड एंटर करता है। चेक बॉक्सेस होते हैं जहाँ हम मल्टीपल सिलेक्शंस अलाउ करते हैं। रेडियो बटन, सबमिट बटन, मेन्यूज, सब मेन्यूज, ये सारी चीज़ें हमारे पास। डेट फील्ड, फिर कैलेंडर अगर हमें इनपुट करना है, ये सारी चीज़ें हमें HTML फॉर्म में मिलती है। और ये सब टेक्स्ट एंटर करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाना, चेक बॉक्सेस बनाना, सबमिट बटन बनाना, इन सब के लिए हमारे पास HTML के टैग्स रहते हैं। तो हमारे पास HTML फॉर्म से हम ईमेल एड्रेस ले सकते हैं, पासवर्ड ले सकते हैं, फ़ोन नंबर, ये सारे सब चीज़ों के लिए हमारे पास HTML के टैग्स रहते हैं जो कि हम फॉर्म्स में ऐड करते हैं। हमारा HTML का फॉर्म कुछ ऐसा रहता है। ये बेसिक HTML का फॉर्म जब हमारा बनता है, इसे हम टेक्स्ट फील्ड बोल देंगे, क्योंकि ये वाले बॉक्स में यूज़र अपना टेक्स्ट एंटर कर सकता है। ये है पासवर्ड फील्ड, यहाँ पे यूज़र अपना पासवर्ड एंटर करेगा, और पासवर्ड जब भी एंटर करते हैं तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। मतलब वहाँ स्टार स्टार दिखेगा, एक्चुअल पासवर्ड जो भी टेक्स्ट या जो भी नंबर्स ऐड किए होंगे वो नहीं दिखता है। वो पासवर्ड फील्ड से आता है, उसके लिए पासवर्ड टैग लगता है, उससे हमें ये फैसिलिटी मिलती है। और लास्ट में सबमिट बटन, जिससे हमारा फॉर्म सबमिट होता है। जो भी डेटा, यूज़र का नेम, यूज़र पासवर्ड, ये सारा कलेक्ट होके सबमिट बटन से सबमिट होगा सर्वर पे। अगर हम HTML का एक्चुअल फॉर्म देखें, उसका कुछ डेमो देखें, तो इस टाइप का ये सारी फील्ड्स रहती हैं। इन सारी फील्ड्स के लिए हमारे पास HTML के बहुत सारे टैग्स रहते हैं जो हमारे HTML फॉर्म बनाने में हेल्प करते हैं। तो
हमारे पास जब पूरी वेबसाइट होगी उसका ये एक डॉक्यूमेंट या एक वेब पेज बनेगा जिसमें ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं या टेक्स्ट बॉक्सेस बनेंगे। यहाँ पे हम टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं, तो इसके लिए अलग टैग रहेगा। फिर ये डेट ऑफ बर्थ लेने के लिए, ये पूरा फॉर्मेट के लिए हमारे पास डेट वाला टैग रहता है। एज एंटर करने के लिए ये ड्रॉप डाउन, सॉरी, यहाँ से हम एज को सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 4। तो ये नंबर सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास अलग टैग रहता है। ये हमारे पास ड्रॉप डाउन बॉक्स है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ बहुत बड़ी लिस्ट दिखती है जिसमें मेल, फीमेल, एनी अदर ऐसा कुछ दिखता है। तो ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इसके लिए भी टैग्स रहते हैं। ईमेल एंटर करने के लिए, जिसमें हम ईमेल को सिंपल टेक्स्ट नहीं डाल सकते, उसमें ईमेल का फॉर्मेट ही आना चाहिए, उसके लिए ईमेल का टैग रहेगा। ये रेडियो बटन्स बोलते हैं इन्हें। ये रेडियो बटन्स रेडियो बटन की हेल्प से हम एट ए टाइम एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं पहले ये रेडियो बटन सिलेक्ट करूं और उसके बाद ये रेडियो बटन सिलेक्ट करूं तो सिर्फ यही ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगी। ये रेडियो बटन की फंक्शनैलिटी या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। इसके लिए हमारे पास रेडियो बटन का टैग रहता है और ये इनको चेक बॉक्सेस बोलते हैं। इस पर जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऐसा चेक बॉक्स बन के आता है, इसलिए इनको चेक बॉक्सेस बोलते हैं। तो ये चेक बॉक्सेस बनाने के लिए हमारे पास चेक बॉक्सेस वाले टैग्स रहते हैं और ये पासवर्ड फील्ड पासवर्ड टैग से आती है। ये सारे जो भी अभी डेमो में दिखाए हैं, ये सारे ही टैग्स हम आने वाले सेशंस में पढ़ने वाले हैं और इनका डेमो देखेंगे, इनको कोडिंग के थ्रू करके देखेंगे और इनको देखेंगे कि अभी इनका एक्चुअल यूसेज मैंने बता दिया है। जब ये पूरा डेटा यूज़र इस फॉर्म में एंटर करेगा और उसके बाद ये नीचे वाले जो बटन है, सबमिट बटन और रीसेट बटन, इनको जब क्लिक करेगा तो ये फॉर्म हमारा सबमिट होगा और ये सर्वर पे इसके पूरा डेटा प्रोसेस होगा और सर्वर पे डेटा सेव होगा। और ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद रिक्वेस्ट सर्वर से वापस आती है, जिससे हमारा दूसरा पेज खुलता है और वो दूसरा पेज खुल के जो भी इंफॉर्मेशन एंटर की है वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी डिस्प्ले होती है। तो ये फॉर्म्स की इंट्रोडक्शन है, इसकी एक्चुअल कोडिंग और ये जो मैंने डेमो दिखाया जिसमें कि हम ये पूरा बना रहे हैं, ये ऐसे HTML फॉर्म्स बनाएंगे और इसके लिए जो जो भी टैग्स हम यूज़ करेंगे ये हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। ओके देन गाइस, see you in the next session. Till then, bye.